सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि जो ईट अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर एक तो जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी लिया है, तो समय अनुसार मैं अपने उस हिंदी की जो वीडियो बनाकर टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक दिया होता है सिलेबस में, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल जो है हिंदी का है उस पर जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आज से विद्यार्थियों हम जो शिक्षण वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा। जो ईट अध्यापक पात्रता परीक्षा उसके अंदर सबसे पहले हम हिंदी शिक्षण विद्या कहेंगे, उसके बाद जैसे जैसे बाकी जो विज्ञान है, गणित है, संस्कृत है, इन सब की शिक्षण विद्या मैं अपने चैनल जो मैं यूट्यूब पे है उस पर वह वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो विद्यार्थियों बार बार इन वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आपके जो शिक्षण वीडियो संबंधित पर्सन भी ईट में घट ना हो। विद्यार्थियों इसके साथ ही जिन भी स्टूडेंटों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पे अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। पास में एक घंटे का एरो होता है, उसे दबाइए विद्यार्थियों। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे हिंदी का आपने गणित से तैयार लगा लिया और साथ साथ में आप नोट कर रहे हैं, वैसे ही आज से शिक्षण वीडियो के भी एक अपना एक रजिस्टर लगा लीजिए। और जैसे जैसे क्योंकि मैं जो अपने नोट्स तैयार कर रहा हूँ विद्यार्थियों वो किसी एक बुक के नहीं है, वो कई किताबों से मिला के मैं अच्छा मैटर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अच्छा मैटर जिसमें से पर्सन आने की संभावना 100% है। और पर्सन आने के साथ साथ में जो वीडियो बनाता हूँ हिंदी को, हिंदी की शिक्षण वीडियो को बहुत ही सरल और बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई मैं वो नहीं है कि मुझे जल्दी सिलेबस कराना है या उस प्रकार से जो है वो कोई भी शॉर्टकट अपनाना है, वो नहीं है। बहुत ही डिटेल से बहुत ही आराम से मैं आपको समझाता हूँ विद्यार्थियों। जैसे अपठित पद्यांश मैंने गाया था हिंदी के अंदर, जो मेरे 5 या 6 नंबर के पास आते हैं उनको मैंने 2 या 3 उदाहरण लेकर और सबसे पहले टॉपिक लेकर, जैसे नाद सौंदर्य क्या होता है, उसके बाद में जो है भाव सौंदर्य क्या है, जीवन दृष्टि क्या है, उसकी भी एक एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड की है। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी वो अवश्य देखें, क्योंकि जो बुक के अंदर दिया होता है वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट के रूप में दिया होता है। मैं 3-4 बुकों को लेकर फिर अपना जो है वो आपके लिए नोट तैयार कर रहा हूँ। तो साथ साथ में आप भी नोट कीजिए इन चीज़ों को ताकि पेपर के समय आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े, आपके पास एक प्रॉपर वे के अंदर अपना एक रजिस्टर तैयार हो जिसको पढ़ने के बाद में आपको उम्मीद हो कि इसमें से जो प्रश्न आएंगे हम सही कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे। क्योंकि अध्यापक पात्रता परीक्षा के माध्यम से एक बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने आई है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे स्टूडेंट है, जो भी मेरे इन वीडियो को देख रहे हैं, वो इन वीडियो को देखने के बाद में इस प्रकार के प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों आज से हम शुरू करेंगे शिक्षण विद्या। अगर विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि आपको जो है वो समझ में आए। तो देखिए विद्यार्थियों शिक्षण विद्या और शिक्षण विद्या में सबसे पहले बताऊंगा भाषा शिक्षण कि भाषा शिक्षण क्या होता है। भाषा शिक्षण के संबंधित जो है वो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए विद्यार्थियों आपके सामने भाषा शिक्षण क्या चीज है और भाषा शिक्षण से आप क्या समझते हो। भाषा शिक्षण का मतलब क्या होता है, भाषा का शिक्षण करना। भाषा शिक्षण का मतलब क्या है, भाषा को पढ़ाना। शिक्षण का मतलब क्या होता है, शिक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज के माध्यम से वो चीज आपके सामने बताना। वही क्या है भाई, आपके सामने शिक्षण है तो उसी को बताना वास्तव में क्या कराता है, आपके सामने शिक्षण कराता है। तो भाषा शिक्षण क्या चीज है कि भाषा संबंधी विशेषताओं को या भाषा के संबंधी जो ज्ञान है उसको बच्चों को पढ़ाना। उसकी कुछ वीडियो आपके सिलेबस में लगी हुई है। जैसे जैसे मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा वो एक एक वीडियो को, एक एक शिक्षण वीडियो को बहुत ही आराम से और बहुत ही विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। तो विद्यार्थियों साथ साथ में आप नोट कीजिए और अच्छी तरह याद करने का प्रयास कीजिए। कहीं से भी कोई भी चीज़ आपको नहीं आती, कोई भी डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और इस प्रकार से जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं तुरंत, जैसे मुझे पहले भी मैसेज आया था अपठित पद्यांश के अंदर कि सर इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं, तो मैंने 2 उदाहरण लेकर अपने YouTube चैनल पर डाले हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज से हम कर रहे हैं शिक्षण विद्या। देखिए सबसे पहले भाषा शिक्षण क्या चीज है। शिक्षण वीडियो करने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, भाषा शिक्षण को समझना पड़ेगा। देखिए भाषा शिक्षण क्या चीज होती है, आप सभी को ये पता है कि मानव क्या है, विचारों के माध्यम से एक मानव दूसरे मानव से अपने विचारों की व्यक्ति करता है। एक तरह से संदेश एक मानव दूसरे मानव देता है
किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। आज कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो ये अब मैं भी जो आदान प्रदान हुआ है विचारों का, वो भी एक माध्यम के माध्यम से, माध्यम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उस भाषा का अध्ययन करना, उस भाषा को पढ़ाना ही वास्तव में क्या है? भाषा शिक्षण है। तो देखिए विद्यार्थियों, मानव के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में शारीरिक अंगों के हाव भाव, मानव के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, मानव के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो व्यवहार अपने एक दूसरे का करते हैं, जो व्यवहार अपने एक दूसरे का प्रदर्शित करते हैं, उस व्यवहार में शारीरिक अंगों के हाव भाव, इशारे आदि सब सम्मिलित होते हैं। इशारे करना, हाव भाव प्रदर्शित करना, जैसे गर्दन हिलाना, हाना में जवाब देना, ये सब चीजें क्या है? उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होती है। आदि अपने आप में एक भाषा होती है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी को भी समझने का प्रयास करता है। विशेषकर आंखों, हाथों और गर्दन से किए जाने वाले इशारों या संकेत सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं। विशेषकर किसके माध्यम से? विशेषकर आपके जो है वो आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, गर्दन के माध्यम से किए जाने वाले विचार क्या है? इशारे या संकेत सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से भाषा केवल मनुष्य की नहीं बल्कि अन्य प्राणियों भी पाई जाने की विशेषता होती है। भाषा न केवल मानव जाति की, अपितु देखिए प्रत्येक जीव जंतु की अपनी एक अलग भाषा है। वो अलग बात है कि हम उससे समझ नहीं पाते। जो जानवर आपस में बातचीत करते हैं उसे हम नहीं समझ पाते, और हम जो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में जो विचारों के व्यक्ति करते हैं, उसे वो नहीं समझ पाते। लेकिन वहां भी भाषा है, वहां भी कहीं ना कहीं भाषा संबंधी विशेषता देखी जा सकती है। वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे मानव करते हैं। जैसे मानव करते हैं वैसे जीव जंतु भी क्या है? अपने अपनी माध्यम से विचारों की करती है, अपने अपनी भाषा के माध्यम से विचारों की क्या करते हैं? अभिव्यक्ति करते हैं। सिर को हिलाना, हाव भाव प्रदर्शित करना, आंखों के इशारे करने, वो सब क्या है? भाषा के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। भाषा केवल मनुष्य की नहीं होती अपितु अन्य प्राणियों में पाई जाने वाली विशेषता भी होती है, और सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा से अपने व्यवहार को पूरा करते हैं। अपने अपनी भाषा से अपने व्यवहार को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति के विचार दूसरा व्यक्ति समझ जाता है, उसके बाद में दूसरे व्यक्ति के विचार को पहला व्यक्ति समझ जाता है। वही समझने का जो माध्यम है, समझने का जो तरीका है, वही क्या है? भाषा है। और इसी भाषा का अध्ययन कराना क्या कहता है? भाषा शिक्षण कहलाता है। परंतु वर्तमान में आधुनिक विचारकों एवं विद्वानों का मानना है कि भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है और विचारों के प्रकटीकरण में सहयोग देती है। लेकिन आधुनिक जो विचारक है वो क्या कहते हैं? भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है। भाषा वह होती है जिसमें क्या पाई जाती है? भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है। भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है। भाषा वह होती है जिसमें क्या पाई जाती है? भाई ध्वनि पाई जाती है। ये जो आधुनिक विचारक है उनके अनुसार क्या है कि भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है। आधुनिक विचार के अनुसार क्या है? भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है और विचारों के प्रकटीकरण में सहयोग देती है। निस्संदेह भाषा विचारों के व्यक्त करने में, विचारों को बताने में क्या करती है? सहयोग देती है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको भाषा शिक्षण समझ में आ गई होगी। ऐसी भाषा का अध्ययन करना, ऐसी भाषा के बारे में सोचना, ऐसी भाषा के बारे में पढ़ाना, ऐसी भाषा के बारे में पढ़ना, वो क्या कहता है? भाषा शिक्षण कहते हैं। तो भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है और विचारों के प्रकट करने में सहयोग देती है। ऐसी भाषा का जब हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहते हैं? भाषा शिक्षण कहलाता है। क्या कहती है? भाषा शिक्षण। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की जहां तक बात करें, क्योंकि सबसे पहले मैं हिंदी की शिक्षण वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो जहां तक हिंदी की शिक्षण वीडियो की बात है, तो सबसे पहले अगर हमने हिंदी भाषा की बात करें तो कुछ विचारकों ने अपने अपने तरफ से क्या किया? कुछ परिभाषाएं दी है, और कई बार
जो ईट का पेपर है अध्यापक पात्रता परीक्षा, उसमें कई बार परिभाषाएं भी सीधी आ जाती है कि जैसे मान लो ये वो परिभाषाएं किसने दी, ये परिभाषा किसने दी, तो इसलिए थोड़ा सा इन परिभाषाओं के बारे में ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहले क्या है, परेटो के अनुसार, हिंदी के विद्वान परेटो, उनके अनुसार क्या है, विचार आत्मा की, परेटो के अनुसार क्या है भाषा, देखिए हिंदी भाषा, विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मक, विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मक बातचीत है, पर वही जब धन्यात्मक होकर, वही जब धन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, होठों पर दिखाई देती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। देखिए धन्यात्मक, मैंने बताया था आपको नाद सौंदर्य, जिन्होंने भी नहीं देखा हो पहले वीडियो वो जाके देखिए, नाद सौंदर्य को बहुत अच्छा समझाया मैंने। और नाद का मतलब ही क्या है, ध्वनि है। कई बार प्रश्न यह आता है कि नाद सौंदर्य का संबंध किससे है, तो किससे है भाई, ध्वनि से है। किससे है, ध्वनि से है। तो उसको देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह वहां पे समझाया है। तो यहां देखिए विचार आत्मा की मूक, मूक का मतलब क्या है, बिना बोले, विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मक बातचीत है। अध्यात्मक का मतलब क्या होता है, हम अपने मन में कुछ सोचते हैं, उस अध्यात्मक को, उस अध्वनि को जब ध्वन्यात्मक होकर, जब ध्वनि के रूप में होठों पर हमारे सामने पकड़ होती है, ध्वनि के रूप में हमारे सामने पकड़ होती है, तो वो क्या है, उसे किसकी संज्ञा देते हैं, उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। उसे किसकी संज्ञा देते हैं, उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपके सामने जो है वो बोल रहा हूं, तो बोलने के पहले मैं अपने मन में कुछ विचार सोचता हूं कि अब मुझे ऐसे जो है वो प्रस्तुतिकरण करना है, अब मुझे ऐसे भाषा शिक्षकों को समझाना है, अब मुझे ऐसे नाद सौंदर्य के बारे में बताना है, अब मुझे ऐसे भाव सौंदर्य के बारे में बताना है, अब मुझे ऐसे बोलना है। तो ये जो विचार है वो मेरे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। जब भी मैं अपनी जो है वो तरफ से समझाने का अभ्यास करता हूं, वो विचार जो मेरे मन में है, मतलब मूक है, मूक का मतलब बिना बोलने में सोच रहा हूं कि मुझे आगे क्या बोलना है, मूक या अध्यात्मक है। वही विचार जब मैं अपने होठों पे लेकर ध्वनि के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो आप लोग समझ जाते हैं कि सर ये चीज कहना चाहते हैं, सर का मुंह निबद्ध से ये है। तो वही चीज क्या है, भाषा है। देखिए विद्यार्थियों, विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मक बातचीत है, विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर, मतलब ध्वनि के रूप में हमारे होठों पर दिखाई देती है, तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको भाषा याद होगी। वीडियो को देखते समय साथ साथ में आप याद करने का भी प्रयास कीजिए। इसमें अध्वन्यात्मक और ध्वन्यात्मक की कहीं ना कहीं बात है। पेपर के अंदर आपको ये दिखाई दे शब्द अध्वन्यात्मक ध्वन्यात्मक, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि भाषा किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी। किसने दी थी भाई, प्लेटो ने दी थी। विचार की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर दिखाई देती है, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा देने वाले कौन थे, प्लेटो थे। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरी भाषा किसने दी है, स्वीट वैज्ञानिक ने दी है। वो क्या कह रहे हैं आपके सामने, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। वो क्या कह रहे हैं, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या कह रहे हैं, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब देखिए, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। विचार व्यक्त करना ही वास्तव में क्या है, भाषा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, और जब मनुष्य समाज में रहता है तो कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान नियंत्रण चलता रहता है, विचारों की लगातार अभिव्यक्ति चलती रहती है। तो स्वीट वैज्ञानिक के अनुसार से क्या कह रहे हैं कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, ये क्या कह रहे हैं, स्वीट वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो याद रखिए, अगर मानो ये प्रश्न आ जाए कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, तो ये भाषा किसने दी आपके सामने, किसने दी भाई, स्वीट वैज्ञानिक।